मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो मेरे अज़ीज़ों। आज जिस मौज़ू पर मैं बात करने वाला हूँ वो ये है कि क्या बपतिस्मा हमें बचाता है या बपतिस्मा हमें बचा सकता है? तो इसके लिए हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे पतरस रसूल का ख़त और उसका 3 बाब और उसकी 21 आयत से हम देखेंगे। और उसी पानी का मुशाबा भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। यानी कि यहाँ पर रसूल एक वो पूरा वाक़यात बताते हैं कि नूह के वक़्त में जब जिस तरह से लोग पानी के वसीला से ही हलाक हुए और उसी पानी के वसीला से खुदा ने कश्ती के ज़रिए से 8 जानों को बचा लिया। तो उस हवाले को वो सारे किस्से को बताने के बाद कहता है उसी तरह उसी पानी का मुशाबा यानी मुशाबा देकर बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। मेरे अज़ीज़ों, अ, ये रसूलों के जब हम ख़त पढ़ते हैं रसूलों के ईमाल में देखते हैं कि जब इब्तदाई तौर पर जब कलीसियाँ बनाई जाती थी तो सबसे पहले जब लोग कलीसिया में शामिल होते थे अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए और खुदा से पाक रूह हासिल करने के लिए, सबसे पहले वो अपने गुनाहों से माफ़ी के लिए बपतिस्मा लेते थे। इसमें ये नहीं है कि अगर हम कह सकते हैं कि वो इब्तदाई कलीसियाएँ थी, ये हो रहा था। बाइबल ने कहा है जो कोई भी माँ के पेट से पैदा होता है हम में से हर एक गुनाह की हालत में पैदा होता है। और इसके अलावा भी बाइबल कहती है कि खुदा माँ-बाप की बदकारी की सज़ा चौथी और सातवीं पुश्त तक भी देता है। तो इन सारी लानतों से, कर्ज़ से रहाई के लिए जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पुराने अहदनामे में जब एक उम्मत में वो शामिल होते थे तो उनके लिए एक निशान था, खतने का निशान था। इसी तरह मसीहत में जो बाइबल की एजुकेशन है उसमें जब कलीसियाओं में शामिल होते थे तो उसमें बपतिस्मा लेते थे। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी एजुकेशन दी बपतिस्मे की। मरकस 16 बाब 16 आयत में, मत्ती 18 बाब मत्ती 28 बाब उसकी 19 आयत में। इसी तरह रसूलों के इमाल में भी डिफरेंट जगह पर बपतिस्मे की एजुकेशन के बारे में बाइबल मुकद्दस में लिखा है। लेकिन हम जिस बात पर बात कर रहे हैं, क्या बपतिस्मा हमें बचा सकता है? तो बपतिस्मा हमें कहाँ तक बचाता है, इस बात पर भी हम देखेंगे कि हमारी पुरानी लाइफ जहाँ जो भी गलतियाँ, खताएँ या वो कर्स जो हमें बाप-दादा की तरफ से आते हैं या हमारे मारूसी गुनाह या जो हमें मतलब विरासत में गुनाह मिले हैं, जो हम पैदाइशी गुनाह, उन सब से रहाई के लिए जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो वो सारी लानतें, वो सारा कर्स यीशु मसीह के ऊपर जाता है। और उस क्योंकि उन्होंने क्रूस पर दुख उठाया, जान दी, तो हमारी सारी लानतों के लिए वो मर गए। और उनके मरने और जी उठने के बाद बाइबल कहती है उसी पानी का मुशाबा यानी यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। ये बपतिस्मे की एजुकेशन का इसका सीधा तल्लक खुदावंद यीशु मसीह की क्रूसिफिकेशन के साथ जाता है कि एक इंसान जब अपने गुनाहों का इकरार करता है, अपने दिल से ईमान लाता है और वो चाहता है कि मैं रूहुल कुद्स हासिल करूँ, मैं नई ज़िंदगी हासिल करूँ, तब वो बपतिस्मा लेता है। और बपतिस्मा इंसान को उसकी पुरानी लाइफ में सारी में उसको ख़त्म करता है और खुदा के साथ आगे बढ़ने के लिए उसे पाक रूह दिया जाता है ताकि वो अपनी आगे की ज़िंदगी खुदा के साथ गुज़ार सके। इसके लिए जब हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखते हैं, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दरिया यरदन में बपतिस्मा दे रहा था, तो खुदावंद यीशु मसीह जब उसके पास आए, तो हम देखते हैं कि मत्ती की अंजील और उसका 3 बाब और उसकी 13 और 14 आयत में देखते हैं। तो जब खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना के पास आए बपतिस्मा लेने के लिए, तो यूहन्ना ने ये कहकर उसे मना किया कि मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ या तुझसे बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। लेकिन हम 14वीं आयत में देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि यूहन्ना, हमें सारी रास्तबाज़ी का काम इसी तरह करना मुनासिब है। यानी जो एक रास्तबाज़ी का कॉन्सेप्ट बाइबल में दिया गया है, ये नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह ने मना नहीं किया या उसकी बात को उस तरह नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि हमें पूरी रास्तबाज़ी इसी तरह करना मुनासिब है। कि फिर उसके बाद यूहन्ना ने खुदावंद यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। और इसके बाद क्या होता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह पानी से बाहर आते हैं, तो लिखा है कि आसमान खुल गया और खुदा का पाक रूह कबूतर की मानद आसमान से उतरा और खुदावंद यीशु मसीह पर आ ठहरा। और आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। तो मेरे अजीज़ों, क्या हम अपनी ज़िंदगियों में या
नहीं चाहते कि खुदा हमारी ज़िंदगी से खुश हो, तो जब खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो आसमान से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है। यही कॉन्सेप्ट हमारी ज़िंदगी पर भी लागू होता है। जब हम अपने दिल से ईमान लाते हैं और अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए, रहाई के लिए हम खुदावंद बपतिस्मा लेते हैं, तो तब हमारे लिए भी आसमान से यही आसमान पर बाइबल कहती है कि जब एक गुनहगार तौबा करता है तो आसमान पर खुशी होती है, फरिश्तेगान खुशी मनाते हैं। तो कितनी बड़ी बात है ये बाइबल मुकद्दस में कि गुनहगार जब अपनी सारी कंडीशनों और उन सारी चीज़ों से जिनसे कि वो कभी खुदा के कलाम की तरफ नहीं बढ़ा, और जब वो आगे बढ़ के खुदा के कलाम को कबूल करता है और बपतिस्मा लेता है, तो यकीनन खुदा अपने पाकरू को भी उस शख्स पर भेजता है और उसके बाद उसको उसके लिए आसमान पर खुशी भी होती है। इसके लिए कि क्या बपतिस्मे के साथ रूहुल कुद्स का तल्लक भी है, तो इसके लिए ईमाल 2 बाब 38 आयत में लिखा है, पतरस ने कहा कि तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। मेरे अज़ीज़ों, कि यहाँ पर पतरस रसूल ने साफ कहा कि जब तुम अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लोगे, तो तुम रूहुल कुद्स भी इनाम में पाओगे। तो यहाँ से ये बात साफ हो जाती है कि बपतिस्मा यकीनन इंसान की ज़िंदगी को बचाता है, ताकि इंसान की वो पुरानी सारी कंडीशन से उसे निकाल कर एक नई ज़िंदगी में लाने के लिए, जहाँ से कि खुदा अपना पाक रूह एक इंसान के अंदर, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि नई मैं नई मशकों में डालते हैं, या अगर नई मैं पुरानी मशकों में डालेंगे तो मशकें फट जाएँगी। तो इसी तरह से हमें अपने अंदर की ये जो हमारी मशकें हैं, या ये जो इंसान का एक बॉडी है, या जिसको खुदा ने मक़दस भी कहा, तो खुदा इसमें रहना चाहता है, तो लेकिन खुदा चाहता है कि हम इसमें से पुरानी चीज़ें, पुरानी वो हर एक बुरी चीज़ें ख़त्म करें और इस बॉडी को नया बनाएँ। तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट बाइबल में दिया गया है, वो ये है कि तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। तो मेरे अज़ीज़ों, हम सबको अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है। क्या हम उस नई ज़िंदगी में चल रहे हैं, या खुदावंद ने जो कॉन्सेप्ट दिया है, क्या हमने उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाला हुआ है? क्या हम अब तक हमने बपतिस्मा लिया? क्या हमने रूहुल कुद्स पाया? या क्या अभी तक हम दुनिया की डिफ़रेंट तरह की बातों में फँसे हुए हैं? हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम पर ईमान लाएँ और यीशु मसीह के उस बहाए हुए लहू पर ईमान लाएँ, और अगर हमने बपतिस्मा नहीं लिया तो हम आगे बढ़ें और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए, और खुदावंद से रूहुल कुद्स हासिल करें। मेरी दुआ है खुदा हम सबको इस कलाम पर अमल करने की तौफ़ीक अता करे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।